बोलो वायरलेस माउस। कैसा माउस है? तो वायरलेस माउस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें तार नहीं, अगर तार रहता तो ये हाँ ना विथ वायर माउस है ना कहलाता, लेकिन ये वायरलेस माउस है इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, तार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद ये है अपना कीबोर्ड। क्या ये कीबोर्ड? यह भी कीबोर्ड कैसा है? कैसा है? वायरलेस कीबोर्ड। इसमें भी तार लगा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन यह भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें दो चीज पॉइंट है, ये चीज और ये चीज। क्यों है पता है? क्यों दिया रहता है पता है? देखो इनकेस इसको बंद कर दो तो ये कंप्यूटर जो है ऐसे सीधा हो गया ना, लेकिन इसको खड़ा करने के बाद थोड़ा ये उठा हुआ रहेगा, ना, तो उठा हुआ रहेगा तो टाइपिंग करने में आसानी होगा। ये अगर झुका हुआ रहेगा तो इसको टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये क्यों दिया रहता है? क्यों दिया रहता है? सहारा के लिए दिया हुआ रहता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? ये माउस है, इसमें से दो बटन होते हैं, एक राइट बटन एक लेफ्ट बटन। बीच में क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है, जो हाँ कर्सर, हाँ ना, जो क्या होता है आगे पीछे कमांड को क्या करते हैं, करते छोड़ो। देखो ये भी काम कर रहा है, नए काम कर रहा है। यहाँ से देखो माउस पर ये माउस बटन काम कर रहा है ना। इस चीज को करने के लिए ये दिख रहा है ना कोड, इसको रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है, इस चीज को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रा करने के लिए अगर 3-4 चीज हमको चिप आधो कार्डिनेटर डालना है, पेन ड्राइव डालना है, तो ये तुम्हारा बना हुआ USB। ये तुम्हारा इस तरह का चार्जर मोबाइल में भी रहता है ना, इस तरह वाला देखो ये दोनों रहता है ना, कि नहीं रहता है। तो ये जो चीज है ना वो क्या है मालूम है? बताओ क्या है ये? जिस तरह से मोबाइल डाटा में ट्रांसफर करने के लिए है ना ब्लूटूथ होता है, ताकि मोबाइल तेरा मोबाइल यहाँ का मोबाइल वहाँ है तो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाता नहीं होता है। उसी तरह से ये समझो एक प्रकार का ब्लूटूथ है, यहाँ पे दूसरा नाम का मॉडेम है। क्या ये जब तक ले इसमें डाला गया नहीं और यहाँ अंतोपिद यहाँ, तब तक ये दोनों काम नहीं करेगा। जब इसको देखो इसमें हम डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पर लाइट मिलने वाला, इसको हम कंप्यूटर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। देखो कनेक्ट हो गया, एक ये हो गया। फिर भी देखो काम कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। तो इसमें एक बटन होता है ऑन ऑफ का बटन, दिख रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। देखो ये काम कर रहा है, अभी भी करने लग गया। अगर ये बटन को हम ऑफ कर देंगे तो ये बटन काम नहीं करेगा। कर रहा है नहीं, इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो ये बटन देखो वहाँ पे कर्सर पॉइंट काम करने लगे। अब यहाँ से जहाँ तुमको जाना है इसके माध्यम से क्या करो, ये काम करो। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो ये रिफ्रेश हो रहा है ना, ऐसा करके रिफ्रेश होना होता है। समझ में आ गया ये? उसके बाद हम लोग ये किसी चीज़ को खोल रहे, देखो इसके साथ ऐसे है ना, एक नया डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। ये लेटर जो इतना में है वो यहाँ से हम बड़ा पॉइंट में कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखो अब ये भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक काम करना लग गया, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया ना, तो ये भी कीबोर्ड क्या करने लग गया, काम करने लग गया। यहाँ पर देखो बबले लिख के दिखाते हैं, BABLI बबले हो गया। कुमारी यहाँ से हम लिख देते हैं KUMARI कुमारी। देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें कहीं कनेक्टेड है, इसमें ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये होते रहता है। क्या होते रहता है? अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये कीबोर्ड अपने आप काम करने लग जाता है। ये काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से भी तुम काम कर सकते हो, नीचे लिखना है ज्योति कुमारी, है ना। गलत है शाजी, JYOTI ज्योति KUMARI कुमारी। ये हो गया। यदि इस चीज को हम निकाल देते हैं, निकाल दें, देखो आप लिख करके देखो, दिखा रहा है माउस बटन काम कर रहा है, पॉइंट काम कर रहा है नहीं, तो सारा किसका खेल है, इस डिवाइस। यह है पावरफुल या नहीं है? ये पहले देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काम बड़ा होता है। जिसके चीप मोबाइल में होता है, सिम कार्ड होता है ना, बहुत छोटा होता है, लेकिन रखने के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसी चीज को हम यहाँ पर डाल देंगे, डाल दिए तो डालने के बाद एक आवाज आया कि नहीं आया? अब देखो ये काम करने लग गया।
आगे आगे को लिखा, लिखाने लग गया। तो किसका काम है? ये चीज का। क्लियर हो गया? किसी की दिक्कत? बोलो। आप इस चीज को करने के लिए तुम लोगों को हम बहुत पहले भी बताते, यहाँ से भी बैक स्पेस होता है, पता या नहीं होता है? अब देखो ये चीज को बिना सेव किए जब भी तुम किसी प्रोग्राम को काम करोगे ना, तो काटने के बाद तुम्हारा ऑप्शन आएगा सेव, डोंट सेव, कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या होता है? देखो कैंसिल कर रहे हैं तो ये चीज को जैसा था वैसे हो गया, जैसे था वैसे हो गया। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ सेव है ना, सेव करने के बाद जो चीज लिखा गया वो चीज क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है डोंट सेव, मतलब ये जो चीज लिखे आपने वो चीज को सेव नहीं करना है, तो डोंट सेव को क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक जैसे था पहले वैसे हो गया। आप इसके पहले तुम लोग पहला क्लास में बताए थे, पहला क्लास में, कि कंप्यूटर सीखने से पहले है ना कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसके बारे में जानना चाहिए, है ना। तो पहले जानो कि यह पार्ट कौन कहलाएगा, कंप्यूटर है या लैपटॉप है? तो लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या अंतर होता है? कंप्यूटर वायरलेस होता है। कंप्यूटर वायरलेस नहीं होता है, उसमें वायर लगा हुआ था। लैपटॉप वायरलेस होता है ना। इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही आसान है। खेत क्यारी घूमने फिरने कहीं भी तुम चल जाओ, इसको क्या है लेना बहुत आसान है। लेकिन इसी चीज को कंप्यूटर को लेना क्या है बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें इतना बड़ा सा वजन सीपीयू को टांगना पड़ेगा, यूपीएस को टांगना पड़ेगा, है ना, मॉनिटर को टांगना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा चीज का दिक्कत होता है। तो ये क्या है, बैग में डालो और यहाँ मन करे वहां ले जाओ। उसको चलने के लिए कंटिन्यू क्या चाहिए, लाइन चाहिए। और इसको एक बार चार्ज कर दो और ऑटोमेटिक है ना, 1-2 घंटा 2-3 घंटा जितना देर का बैकअप होता है उतना क्या रहता है, चलते रहता है। तो तुम लोग को बता दें कंप्यूटर आइकॉन और फोल्डर के विषय में, क्या बताए थे? आइकॉन और फोल्डर के विषय में। तो आइकॉन और फोल्डर के बारे में कौन बताएगा, बोलो। आइकॉन और फोल्डर, कभी इधर भी आ जाओ ताकि इधर का भी आएगा, खाली उधर का ही है, इधर आ बोलो। क्या बताए थे? आइकॉन का मतलब होता है जब हम कोई चीज को लेते हैं नया में, ओपन करते हैं ना, ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक पहले से ऐप बना हुआ रहता है, पहले से ऐप बना हुआ रहता है, उसको हम लोग आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। आइकन का स्पेलिंग सबको पता है, बोलो तो तुम। ICON। हाँ वेरी गुड, ICON। और एस लग गया तो आइकन हो गया एक से ज्यादा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल, है ना, उसके एडॉप्टेड रिसमेंट 11th लिखा हुआ है। तो जो चीज कंप्यूटर लेने के साथ में रहता है ऑटोमेटिक, है ना, वह तुम्हारा आइकॉन कहलाया। और जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो क्या कहलाया, फोल्डर। आइकॉन और फोल्डर में समझ में आ गया। तो यह वायरलेस माउस कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया, ये कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया। कोई लेटर को छोटा बड़ा करना है तो कहाँ जाना करना होगा, हो जाता है ना। तुम लोग को हम बताए थे नया फोल्डर बनाने के लिए बताए थे, क्या बताए थे? कौन किसको याद है, कौन भूल गया, बोलो। बबली बना देगी, ज्योति देखो ठीक से। अब हम लोग इसके माध्यम से सीखे थे ना बनाने के लिए। ये यहाँ पर जो प्लेट दिख रहा है ना, ये तुम्हारा माउस की भांति काम करता है। इसमें भी लेफ्ट बटन है और राइट बटन है। ये लेफ्ट बटन है, इधर क्या है, राइट बटन। माउस में भी इधर लेफ्ट बटन है, इधर लेफ्ट क्यों, क्योंकि ये मेरा बायां तरफ है ना, और ये क्या है, राइट बटन है या राइट तरफ। अधिकतर जो माउस में होता है वो लेफ्ट बटन का ही कैसे काम करते। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ दिख रहा है ना ये स्पेस दिख रहा है, वहां से हम लोग राइट बटन को क्लिक करेंगे। देखो क्लिक हो गया, क्लिक हो गया। कौन सा बटन है, देखो छोड़ दो, देखो यहाँ दिख रहा है ना, इधर राइट है ना, ये बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। जैसे तुम न्यू का आया वैसे तुम्हारा यहाँ देखो आगे आ रहा है फोल्डर का आ रहा है। तो कुछ नहीं करो, फोल्डर में यहाँ से क्लिक करो और नहीं तो फिर इंटर दबा दो, तुम्हारा दोनों आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया न्यू फोल्डर लिखा है, क्या लिखा है, न्यू फोल्डर। इसको नाम चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर दो, इसको बैक स्पेस कर दो, ये पूरा 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख देना लक्ष्मी, क्या लिख देना है, लक्ष्मी। देखो L है ना, AXMI लक्ष्मी हो गया। उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ से तुम इंटर बटन दबा दो और इसको एक बार क्लिक कर दो। कौन सा कर दे,
ये बोलो है ना, इसको देखो हो गया, देखो सेव हो गया। एक और हम फोल्डर बनाते हैं जो हम यहाँ से हेल्प लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। अब देखो ये हो गया। अब इसी चीज को हम नाम हटा देते हैं, लिख देते हैं दुर्गा। क्या लिख देते हैं? दुर्गा। अब इसे किए थे ना, आप यहीं से हम इंटर बटन दबा देते हैं। सेव हो गया कि नहीं हुआ? इसे माउस का ये बटन दबा और नहीं तो फिर इंटर बटन दबा, जो चीज हम फोल्डर लिखे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग नाम को चेंज कर देना, नहीं दुर्गा नाम नहीं रहेगा, दुर्गा और राधा दोनों साथ में कर दीजिए क्योंकि दोनों बहन है। तो इसी चीज को करने के लिए तुम एक बार छोटा सा क्लिक करो, हो गया। उसके बाद राइट बटन दबा और यहाँ पर देखो तुम्हारा ऑप्शन आएगा, है ना? ऑप्शन आएगा इसमें तो कुछ है नहीं था इसलिए ओपन हो गया। देखो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, दिख रहा है आया? तो यहाँ पे है ना, क्या करो स्पेस, क्या था? दुर्गा, DURG, ये दुर्गा और राधा, DS ये राधा, दुर्गा राधा का नाम हो गया कि नहीं हुआ? इसी तरह से यहाँ पर लक्ष्मी लिखा हुआ है, लक्ष्मी के साथ में हमको लिखना है कि ज्योति कर देना। तो एक बार इसी को कर क्लिक करो, उसके बाद राइट बटन को क्लिक करो, यहाँ नीचे ऑप्शन आ देखो लिख रहा है, ये बहुत कम ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन का मतलब क्या होता है? और आगे ऑप्शन सीखने के लिए, है ना। हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया रीनेम का, दिख रहा है? ये रीनेम का ऑप्शन आया। रीनेम का ऑप्शन करने के बाद यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, आ गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऐसे आ गया और यहाँ पर क्या लिख दो? ज्योति, JOJYOTI, ज्योति, हो गया। अब यहाँ से क्लिक करना, अब इस एंटर का दबा दो कि हर बार इसी काम करे, अब यहाँ से करो। तो अगर ये अटैच रहता है तो उससे तुम काम करो या ना करो, यहाँ से भी क्या होने लगता है? काम होने लग जाता। क्लियर? किसी को दिक्कत? क्यों लेट होगा तेरा? क्यों लेट हुआ? बोलो चलो बंद।